कैसे धोया रे, एप्पल कैसे कटा कैसे कटा कैसे कटा रे, एप्पल ऐसे कटा ऐसे कटा ऐसे कटा रे, एप्पल कैसे कटा कैसे कटा ऐसे कटा रे। जैसे दोनों ये गाने थे वो हेल्थ से रिलेटेड थे, यू नो। तो जैसे हर डोमेन एरिया का अलग अलग गेम होते हैं, वैसे ही गाने भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैंने शुरू वाला कराया था लंबी दाढ़ी वाला चाचा, उसमें मैंने ये कराया था कि वो सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, ठीक ना, वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और हंसते भी हैं, ठीक ना, और वो घर का खाना खाते हैं। दूसरा गाना था जैसे एप्पल वाले, तो हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, हम लोग जो एप्पल वाले गाने किए थे तो एप्पल क्यों धो रहे थे, आज कितने लोगों ने ब्रश करके आया, तो वो बोलते हैं कि मैंने ब्रश किया मैंने ब्रश किया। तो हम लोग बोलते हैं कि जानते हो तुम लोग जो झूठ बोल रहे हो ना, उसे सच निकलवाने हम लोग को आता है। तो बोलता है कैसे, हम लोग पता करेंगे, अभी मेरे पास अगर मशीन होगा ना तो सबके मुंह में लगाया जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कौन ब्रश किया है कौन ब्रश नहीं किया है। तो बच्चे ईमानदारी पूर्वक वो बताते हैं कि मैंने आज ब्रश नहीं किया, ऐसे खा लिया। लेकिन अंदर से सड़ा भी रहता है या कीटाणु रहता है, इस कारण हमें सेव को धोकर खाना चाहिए। वो कौन सी कौन गेम खेलने जा ना ना, अबे कौन गेम खेलने जा, कौन पे निशाना लगा, ठीक बा, उसमें क्या होता रहा, लगो यहाँ पे पंकज ऐसे लगा दो, उधर दिक्कत है तो। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर आ जाओ इधर आ जाओ। बॉल को कभी भी हम लोग किक करते हैं यानी पास करते हैं अपने सामने वाले प्लेयर को, तो हमको कहाँ से मारना चाहिए, यहाँ से, ठीक है, कहाँ से मारना चाहिए, मारो। शुरू में जब बच्चों का हम गेम कराते थे या किसी से बात करते थे तो मेरा दोस्त भी बहुत सारे कमेंट करते थे कि जा जा अब तू इहे न करवा, खेलेबे न करवा लड़का सन से, एकरा अलावा थोड़ी कुछ करवा। इस तरह मैंने भोजपुरी में वो लोग बात करते थे, हमसे बोलते थे कि मैंने जाओगे यही करोगे, दूसरा कोई तो है नहीं तुम्हारा काम। तो उस समय मुझे यही फीलिंग होती थी कि मैं क्या ये कर रहा हूँ वो गलत है क्या, क्यों मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं मुझे, क्या मैंने हम में इस तरह की क्षमता नहीं है, और किसी के सामने हम अपनी बात को रख भी नहीं पाते थे। लास्ट में देखेगा कि सबके छुआ जाता कि कितना देर में छुआ जाता, कितना लोग बचाता, ठीक बात सूरज, चला। तो पहले तो मुझे गेम से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि घर पे हम सबसे छोटे थे और जब भी कहीं जाते थे, अगर क्रिकेट होता था खेलने जाते थे तो मम्मी तुरंत चिल्लाने लगती थी कि घर पे आओ, काम है, ये काम है वो काम है। तो इसलिए मैंने खेल से ना बहुत एकदम दूरी बन गई थी। फिर जब जैसे ही हम यहाँ से जुड़े जब इस प्रोग्राम से, तो हम जुड़ने के बाद मुझे ये लगा कि खेल में भी अगर रुचि रखें तो खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। जब हम रांची जब गए थे ट्रेनिंग में, तो उस समय जब ट्रेनर हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, समझा रहे थे, बातें कर रहे थे, तो उस समय लगा कि ये ट्रेनर है, इनको बाप रे इतना पैसा मिला है, इतना दूर से आए हैं खाने को पीने को, फिर इतना लोगों को ये समझा रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं बन सकता हूँ क्या। तो उसी दिन से मेरा लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मैं भी एक ट्रेनर बनूँगा। हम लोग का एस4डी का है कि बच्चों के खेल के माध्यम से उनकी शारीरिक और मानसिक विकास हो, ठीक ना। जो मेरे 5 डोमेन एरिया है, उन डोमेन एरिया पर जैसे अगर हेल्थ की है तो उनकी सर सफाई पे कैसे उनकी समझ बने, लीडरशिप इन एक्शन, जिसमें होता है कि स्कूल में बच्चों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है थी स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, उनमें है कि बच्चों को गेम के माध्यम से हम लोग उनके खेल का माहौल बनाए जो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तक जाने की कोशिश करें उसमें। और अभी मेरे यहाँ से कुछ बच्चे गए भी हैं नेशनल खेलने के लिए।
मैंने बच्चों के साथ जुड़ना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, ट्रेनिंग में अपनी बात को रखने लगा, तो मुझे ये होने लगा कि मैं अब कहीं भी किसी से बात कर सकता हूँ। कहीं भी कम्युनिटी में जाए, सिवाल चयन करना होता है या मीटिंग में हो या रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो, अब कहीं मुझे हेजिटेशन नहीं रहती, अब कहीं खुल के बातें कर लेते हैं। ये मुझ में बहुत बड़ी बदलाव आई है। तो आज खेलनी है तो मजा ही था। कितना मजा? कितना? येता ना? नहीं मजा ही यार। चलो कि मैं कितना मजा ऐसे